अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, आज मैं छत पे चढ़ के आई थी अभी, क्योंकि हम नीचे खाना बना रहे थे, तो खाना बना हमारा कंप्लीट हो गया। और जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि बिरयानी निकाल दो, तो मैंने खाना निकाला उनके लिए, तो प्लेट में से बिरयानी नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिरी तो उन्होंने कहा कि इसे उठा के एक तरफ रख दो। मैंने कहा 1 मिनट ठहरो। कल मैं छत पे चढ़ी थी तो वहाँ पर स्क्वायरल मैंने देखी थी। मेरे घर में खाना बचता है तो ये छत पे ऊपर रख दिया जाता है ताकि यहाँ पे चरिंदे परिंदे आकर खा सकें। और ये चहकता हुआ सूरज निकल रहा है, दोपहर का टाइम है अभी, तो खाने का टाइम है। हम जाकर अब नीचे खाना लगाएंगे, सब एक दूसरे के साथ बैठकर। हम दस्तरखान पे एक साथ सभी लोग खाना खाते हैं घर के इकट्ठे होकर, सास ससुर हमारे और हमारे बच्चे, हम हमारे हस्बैंड। तो हम एक ही जगह बैठकर दोपहर में खाना खाते हैं। शाम के टाइम में तो आगे पीछे चल जाता है, लेकिन दोपहर का खाना जो होता है ना, वो एक ही साथ बैठकर खाते हैं सब लोग। तो जो बिरयानी गिरी थी उसे मैं ऊपर लेकर आई, तो मैंने ऊपर उसको इस खंबे पर रखा था ताकि यहाँ पे आके गिलहरी खा सकें। लेकिन मेरे पैरों के साथ साथ बिल्ली भी आ गई मेरे पास, और मैंने बिल्ली को बिरयानी डाली इस जगह पे, थोड़ी मैंने उसी जगह पे छोड़ दी, और थोड़े चावल मैंने यहाँ नीचे डाल दिए। तो बिल्ली ने बिरयानी चावल भी खा लिए यहाँ से। मैंने कहा देखूँ डालकर, शायद ये भूखी हो तो ये खा ले। तो बिल्ली ने वो चावल यहाँ से खा लिए, और यहाँ खा के बिल्ली और यहाँ से चली गई। तो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये गलत कहावत नहीं है, ये कहावत अभी भी इस चीज़ को साबित करती है कि बिरयानी ना ही कुकर में से निकालते वक्त गिरती, और ना ही इस बिरयानी को लेके अभी मैं आती, क्योंकि हम बचा हुआ खाना बाद में रख जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सबसे पहली प्लेट, सबसे पहला चम्मच था खाने का जो निकाला प्लेट में, तो पहली ही प्लेट गिर गई। तो पहले ही हमारे घर के इस खाने पे आज चरिंदे परिंदों का हक था हमसे पहले। तो जब मैं खाना ये रखने आई हूँ तो मेरी बेटी भी मेरे साथ आई है, और ये यहाँ पर खेलने लगी, तो मना कर रही है अभी नीचे जाने के लिए कि मुझे अभी थोड़ी देर यहाँ खेलना है। तो मैं इस वजह से यहाँ रुक गई, और अब मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे हमारे दस्तरखान लगाने का टाइम हो रहा है, खाना खाने का सबका। खाना खा के हम यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, आराम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। क्या लोगी? नहीं, मैं रोज़ रोज़ पेड़ नहीं तोड़ती। मैंने कल तोड़ दिया था। मैं पेड़ तोड़ना पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि बेटा ये हमें छाँव देते हैं पेड़। नहीं, इनके लगती है, चोट लगती है इनके, जैसे हमारे लगती है ऐसे इनके भी चोट लगती है। मैं पेड़ों को तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे अब्बा को पेड़ लगाना बहुत पसंद था, और मैंने अपने पापा को बचपन से पेड़ लगाते हुए देखा है। और मैं छोटी सी थी जब मैं राजस्थान से आई थी ना, तो सबसे पहली बार जब मैं खेत पर गई थी ना अपने, तो हमारे खेत पर उस दिन आम का पेड़ कट रहा था, और उस आम के पेड़ पर छोटे छोटे आम लगे हुए थे। मैंने वो पहली बार देखा था। मुझ में जब इतनी समझ नहीं थी, तो मैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे आम उस पर से तोड़े। सब बहुत सारे बच्चे थे और भी वहाँ पे। तो मेरे पापा वहाँ पर रो रहे थे, तो मैं कह रही थी पापा पेड़ तो आम का कटा हुआ है, तुम्हारे आँखों में आंसू क्यों हैं? तो उन्होंने कहा था कि ये पेड़ हमारे दादा परदादा, हमारे अब्बा वगैरह ने लगाया था, और हम हर साल इस पे के सारे पेड़ के आम का अचार भी बनता था, पीकल हमारे यहाँ पे। और हम पूरी साल इसके आम खाया करते, वो पूरे मतलब जब भी मौसम आता था आम का, तो हमारी दादी उन आमों को कह रही थी कि हमारा जो कमरा था दादी का, वो बहुत लंबा था, उसमें 2 गेट चढ़े हुए थे। एक साइड से एक गेट चढ़ा हुआ था, एक साइड से एक गेट चढ़ा हुआ था। तो वो गेट मैंने भी वो कमरा मैंने भी देखा था बचपन में। तो उसमें एक साइड से ना अनाज भरा रहता था बहुत सारा, तो उसी में एक साइड से हमारी दादी कह रही थी कि मैं यहाँ पे आमों को, जितने भी आम पकने के बाद टूट के आते थे, जब वो पूरे हो जाते थे, गुठली पड़ जाती थी, तो मैं इस कोने में इकट्ठे करके यहाँ पे लगा दिया करती थी। तो वो रखे रखे पकते रहते थे, और मेरे बच्चे यहाँ से निकाल निकाल के उन आमों को खाते रहते थे। 1 मिनट। तो उसको बोलती थी हमारी दादी पाल लगाना, कि मैं यहाँ इस जगह पर पाल लगा दिया करती थी। तो मैं बिना आम के, हमारी दादी हमारी सुबह में ए लड़की नाश्ते में भी हमारे यहाँ पे आम खाते थे हमारे पापा, हमारी दादी वगैरह। सुबह सुबह आम, हमारे फुप्पो के जो बेटे होते थे ना, वो बाग में घूमने जाते थे, तो सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और वो लोग बाग में निकल जाते थे। तो वहाँ से सुबह सुबह जब होती थी, हम सो के उठते थे ना, तो आम रखे होते थे हमारे
तो कहते थे फटाफट से इन आमों को पानी में डाल के छोड़ दो। और चाय नाश्ते में भी हमारे घर पे आम खाए जाते थे, ये मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा था। और दोपहर में भी होते थे, शाम के टाइम, असर के टाइम जाके, जो रात का अंधेरा होने से पहले का टाइम होता था, तब आया करते थे आम हमारे घर पे। तो मुझे इसलिए मालूम है। लेकिन जो मैंने आम का पेड़ कटते देखा था ना, तो अब्बा रोते हुए देखे, तो मुझे आज भी उस चीज़ की फीलिंग आती है। मैं कहीं पे भी पेड़ आम का किसी भी पेड़ को तोड़ूं या टच करूं, तो मुझे अपने अब्बा के आंखों के आंसू याद आ जाते हैं कि मेरे अब्बा पेड़ों से बहुत मोहब्बत करते हैं। चलिए जाओ कर लो। तो इसलिए मैं हर जगह पे पेड़ों से मोहब्बत करती हूँ। और जहाँ हमारे पापा के खेत हैं वहाँ पर लवेड़े का पेड़, और टेंटी का जो अचार होता है गोल गोल, उसका पेड़, और शीशम के पेड़, नीम के पेड़, बेर के पेड़ हमारे खेतों पे खड़े हुए हैं बहुत सारे। और एक और होते हैं सिलपिट के पेड़, जिसे सफ़ेदा बोलते हैं, और शागुन के पेड़, और भी कई बहुत सारे तरह के पेड़ हैं वहाँ पर, पापड़ी का पेड़। तो इस तरीके के दरख्त बहुत सारे खड़े हुए थे हमारे यहाँ पे। तो हम पेड़ों की छाँव में पलें बढ़ें, खेलें कूदें। तो मुझे अक्सर करके पेड़ों के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। ये पेड़ हमें कूलर, एसी और बंद घरों की आलीशान हवा से बेहतर हवा देते हैं। जो बेटर ये हवा जो बेटर होती है, ऐसी वो हवा नहीं होती है जो हम लाइट के ज़रिए से हासिल करते हैं। तो मुझे ज़्यादातर नेचुरली चीज़ें ही पसंद हैं। नेचुरली जो चीज़ें होती हैं ना, वो दुनियावी चीज़ें नहीं होती हैं, चंद दिनों में ख़राब हो जाती है हर चीज़। तो इस नीम की एक एक पत्ती, एक एक बूटा, एक एक फूल, एक एक निबोली, एक एक टहनी ऊपर वाले के होने का एहसास दिलाती है। और आओ बेटा जल्दी नीचे चल रहे हैं, फिर हो सकता है हम शाम के टाइम इधर आएँ चढ़ के बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे शाम के टाइम, हमारी ननद के बच्चे पीछे रहते हैं, मम्मियाँ सास के बच्चे सब एक साथ होकर इकट्ठे हमारे बच्चों के साथ में खेलते हैं। तो मैं भी कभी कभी बच्चों के साथ ऊपर आ जाती हूँ जब मैं यहाँ होती हूँ तब। हमारी माँ का जहाँ मायका है, जहाँ मेरी वालिदा का मायका है ना, वहाँ पर पेड़ नहीं है। वहाँ पर मैंने पेड़ का, नीम का पेड़, हाँ मुझे आज याद आया कि नीम का पेड़ जो है, मेरी माँ का जो घर है ना, ये तो मेरे शौहर की माँ का घर है, और जो मेरी माँ का घर है ना, सच्ची में मुझे आज याद आया कि मैंने अपनी माँ के घर के बराबर में भी एक पड़ोसी के घर में इसी तरीके से नीम का पेड़ खड़ा हुआ देखा है। और मेरी माँ के घर पे, जो मेरी माँ का घर है ना, मायका, उनके भाइयों के घर पे पेड़ नहीं है किसी के भी घर। लेकिन जो हमारे सबसे बड़े मामू हैं ना, तो उन मामू के घर के बराबर में एक घर था, उसमें भी ऐसे ही नीम का पेड़ खड़ा हुआ था, और उसकी छाया भी इसी तरीके से हमारे मामू के घर में आया करती थी। वो खुला हुआ घर था हमारे मामू का जो था एक, और एक घर जो था वो बंद था। उनके गांव में 2 घर बने हुए थे जब हम छोटे छोटे थे। अब तो माशाल्लाह से कई घर हैं। उनकी बेटी का घर अलग है, उनके बेटों के अलग अलग घर हैं, सबके शादियां हो गई, बहुएं आ गई, और माशाल्लाह बहुत सारे पोती पोते हैं, खेती बाड़ी है उनकी भी। तो उनके भी घर के माशाल्लाह हालात अच्छे हैं, तो सब लोग। लेकिन हाँ, मुझे आज इस नीम के पेड़ को देखकर अपने बड़े मामू के घर के बराबर में जो घर है ना, उनके घर में भी ऐसे ही नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, और उनके घर पे लड़कियां झूला डाल के झूला करती थी। तो जब मैं जाती थी ना, तो वो मुझे भी बुला के लेके जाया करती थी कि चलो हम उनका शायद दोनों मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया है शायद। वो मामू जो लगते, वो मामू ही लगते हैं नंसाल में, तो सभी किसी को मामू, किसी को खाला, किसी को नाना, यही बुलवाती थी हमारे मामू की बेटियां हमसे। अभी आ रही हूँ, चलो। मेरी बेटी ने टॉयलेट कर लिया, मैं अभी वॉश करके नीचे लेके जाती हूँ। कितनी देर मैंने थोड़ा यहाँ पे वीडियो क्लिक कर ली, क्योंकि मेरा ऊपर आने के बाद नीचे जाने को दिल नहीं करता। मुझे खुला खुला अच्छा लगता है, यहाँ का नीला नीला आसमान। ऐसा इसको मुझे दो, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नई नई वीडियोस के साथ। अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह तो सबके सजदों को कबूल किया कर अपने वर्गा इलाही में, और सबकी ज़िंदगी में चैन सुकून दे दे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला एक ही बार बख्शता है, तो अच्छे से गुजरे सबकी। यहाँ पर इस टाइम चिड़िया बैठी है, अभी आके मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करके दिखाती हूँ। आई बेटा, बस 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 बस, थोड़ी सा 2 मिनट की बात है। देखो देखो, ऐसी चिड़िया हमारे घर भी आई हुई है। देखो, मैं स्क्वायरल भी है यहाँ पे, जो कि इस पे से नीचे उतर रही है। कहाँ गई? मैं यहाँ से जा,
नहीं 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 बेटा, बैठी रहने दो इसको, रुको 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 रुको। इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। कहाँ है? देखो, मैं चिड़ियों की आवाज़ की वजह से ऊपर आती हूँ ज़्यादातर। ये आवाज़, ये ब्लैक कलर की बर्ड है, छोटी सी है, बिल्कुल मुन्नी मुन्नी सी। और देखो एक उधर बैठी हुई है, वो तो वो दो हैं, दो बैठी हुई हैं वहाँ पर। और यहाँ की हवा इतनी अच्छी चल रही है इस टाइम, बेतहाशा। मैं खाना वाना सब भूल गई, अब मुझे जल्दी नीचे जाना है। मेरे हस्बैंड ज़रा अभी आ रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रही हूँ मैं। बेटी मेरी अभी आ रही है, अम्मा अभी आ रही है। चलो चलो नीचे चल रहे हैं हम आपके साथ। शाम को जब बच्चों के साथ आती हूँ ना तो ये चिड़ियाँ उड़ जाती हैं, बच्चे शोर शराबा करते हैं यहाँ पे, इसलिए। देखिए, चलिए चलिए चलिए, बस चलिए चलिए। ठीक है, चलो चलो नीचे चल रहे हैं अब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।